नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और एक बार फिर से आप सभी का एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में बहुत बहुत स्वागत है। एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में हम लगातार अलग अलग सीटों को लेकर जनता का रुझान आपको दिखा रहे हैं। आज ग्वालियर सीट का चुनावी रुझान आपको दिखाएंगे। आज एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में एक बार फिर से हम आपको बताएंगे कि आपके क्षेत्र में नेताजी के कामों पर आपकी क्या राय है। दिखाएंगे विधानसभा सीट का इतिहास, साथ ही ये भी दिखाएंगे कि टेलीफोनिक और ग्राउंड जीरो के जरिए हमारी चुनावी टीम का, हमारे सहयोगियों का सबसे सटीक ओपिनियन पोल। तो ग्वालियर जिले की 6 विधानसभा सीटों में से एक सीट है ग्वालियर सीट। यहां से सिंधिया समर्थक और मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर विधायक हैं। एक बार फिर से बीजेपी ने अपने अनुभवी नेता की जगह प्रद्युम्न सिंह तोमर पर दांव खेला है। तो वहीं कांग्रेस के कुनबे में टिकट के कई दावेदारों के नामों की चर्चा हो रही है। क्या है ग्वालियर विधानसभा सीट की खासियत और क्या है ग्वालियर की गर्वीली गाथा? इस शो के प्रोड्यूसर शुभम द्विवेदी ने रिसर्च की है और हमारे सहयोगी संतोष सिंह के इनपुट के आधार पर एक रिपोर्ट को उन्होंने तैयार किया है। आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले की 6 विधानसभा सीटों में से एक है ग्वालियर विधानसभा सीट। इस सीट को हाई प्रोफाइल सीट के रूप में जाना जाता है। खास बात यह है कि इस सीट को मध्य प्रदेश के समय से ही ग्वालियर विधानसभा के नाम से जाना जाता था, लेकिन समय समय पर हुए परिसीमन के बाद ग्वालियर विधानसभा का विस्तार कर दिया गया। वर्तमान में ग्वालियर विधानसभा सीट पर ऊर्जा मंत्री और बीजेपी के विधायक प्रद्युम्न सिंह तोमर जनता की सेवा कर रहे हैं। इसके साथ ही ग्वालियर विधानसभा 1951 में जब अस्तित्व में आई, तब यह विधानसभा तत्कालीन मध्य प्रदेश राज्य के 79वें विधानसभा क्षेत्र में थे। ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में ग्वालियर का ऐतिहासिक राजा मानसिंह का किला मौजूद है। साथ ही सुर सम्राट तानसेन का समाधि स्थल भी है। लदेरी गेट, जनक ताल, सागर ताल पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। तो वहीं धार्मिक क्षेत्र के लिहाज से यहाँ पर सिंधिया राजवंश के समय का प्राचीन कोटेश्वर मंदिर, भूतेश्वर मंदिर, गड़गज हनुमान मंदिर, पाताली हनुमान मंदिर, भीलसा वाली माता प्राचीन मंदिर और कार्तिकेय मंदिर भी स्थित है। इसके अलावा पूर्व में जेसी मिल भी इसी विधानसभा में मौजूद थी, जिसका आज वर्तमान में अस्तित्व ही नहीं है। जेसी मिल अक्सर विधानसभा लोकसभा चुनाव में मुद्दा बनती रही है। वहीं इस विधानसभा सीट में बीजेपी के मौजूदा विधायक प्रद्युम्न सिंह तोमर को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं इस सीट से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पूर्व कैबिनेट मंत्री जयभान सिंह पवैया और कांग्रेस के पूर्व मंत्री बालेंदु शुक्ला भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। इस विधानसभा को जातिगत समीकरण के हिसाब से ब्राह्मण, मुस्लिम और क्षत्रिय बहुमूल्य आबादी वाले क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। वहीं इस सीट के चुनावी इतिहास की अगर बात की जाए तो साल 1980 में कांग्रेस के तारा सिंह वियोगी विधायक बने। साल 1985 और 1990 में बीजेपी के धर्मवीर सिंह की जीत हुई। इसके साथ ही साल 1993 में कांग्रेस से रघुवर सिंह जीते। तो वहीं वर्तमान में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी चुनाव लड़ चुके हैं। बीजेपी के नरेंद्र सिंह तोमर ने साल 1993, 1998 और साल 2003 में हैट्रिक जीत दर्ज की। तो वहीं कांग्रेस के प्रद्युम्न सिंह तोमर ने 2008 के चुनाव में जीत दर्ज की। इसके साथ ही साल 2013 में बीजेपी के जयभान सिंह पवैया ने प्रद्युम्न सिंह तोमर को हराया। तो एक बार फिर से कांग्रेस के प्रद्युम्न सिंह तोमर भी साल 2018 के चुनाव में विजेता रहे। इसके बाद मध्य प्रदेश में साल 2020 में उपचुनाव हुए और बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह तोमर जीत गए। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी सुनील शर्मा को 33,123 वोटों से हराया। तो चुनावी बात की एक बात यह है कि साल 2020 में हुए उपचुनाव को मिलाकर पिछले 10 चुनावों में इस सीट पर 6 बार बीजेपी और 4 बार कांग्रेस को जीत मिली है।
उधर साल 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी की मुख्य मुकाबला हुआ, लेकिन दोनों दलों में सियासी द्वंद्व भी देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने सिंधिया समर्थक और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को प्रत्याशी बनाया, लेकिन कांग्रेस में टिकट के दावेदारों की लंबी लिस्ट है, जिसमें सुनील शर्मा, योगेंद्र तोमर और सौरभ तोमर समेत 10 से ज्यादा लोग टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। उधर दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के साथ कुछ अन्य समाजसेवी भी इस बार चुनावी मैदान में उतरकर इस विधानसभा में सियासी समीकरण को बिगाड़ने की पूरी कवायद कर सकते हैं। इलेक्शन डेस्क के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और चलिए अब जनसेवक की पॉलिटिकल जर्नी की बात कर लेते हैं। तो आज हमारे शो के एमएलए और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के सियासी सफर पर एक नजर। प्रद्युम्न सिंह तोमर का कैसा है सियासी सफर, शुरू करते हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने हासिल की। इसके साथ ही साथ वो एमपी युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी रहे। साल 1996 से लेकर 2005 तक वो उपाध्यक्ष रहे और 2 बार कांग्रेस प्रदेश समिति के सदस्य भी रहे। इसके साथ ही साथ प्रद्युम्न सिंह तोमर एआईसीसी के भी सदस्य रहे। साल 2008 का समय था जब प्रद्युम्न सिंह तोमर विधायक बने। साल 2008 के बाद वो साल 2018 में दूसरी बार विधायक बने और कमलनाथ सरकार में प्रद्युम्न सिंह तोमर को कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। 29 दिसंबर 2018 से 13 मार्च 2020 तक प्रद्युम्न सिंह तोमर कमलनाथ सरकार में मंत्री बने रहे। मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद उपचुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा और बीजेपी से वो विधायक बने। फिर 2 जुलाई को बीजेपी सरकार में मंत्री पद की शपथ एक बार फिर से ली और साल 2020 जैसा कि हमने आपको बताया उपचुनाव में वो तीसरी बार विधानसभा के सदस्य बने। प्रद्युम्न सिंह तोमर 2008 में पहली बार विधायक बनते हैं, 2018 में दूसरी बार बनते हैं। बड़ा तमगा यह है कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की गुड बुक में शामिल हैं। सिंधिया के खास सिपहलासारों में से एक हैं। अब कैसे, अब तस्वीरों में जब आपको दिखेंगे प्रद्युम्न सिंह तोमर तो वो सिंधिया के सामने जो शिष्टाचार करते हैं, दंडवत प्रणाम का शिष्टाचार करते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने। इतने कट्टर समर्थक हैं। ग्वालियर विधानसभा सीट के मतदाता और जातिगत समीकरणों पर आइए नजर डालते हैं। बात करते हैं ग्वालियर विधानसभा सीट के वोटर्स की। साल 2018 के आंकड़ों के हिसाब से यहां पर 2,90,637 वोटर्स थे, जिनमें से 1,54,618 पुरुष मतदाता और 1,35,996 महिला मतदाता, जबकि थर्ड जेंडर वोटर्स की संख्या थी 23। ग्वालियर विधानसभा सीट पूरी तरह से शहरी इलाका है, लेकिन फिर भी यहां जातिगत समीकरण काफी अहम भूमिका निभाते हैं। ग्वालियर विधानसभा सीट पर ब्राह्मण, क्षत्रिय और SC/ST वोटर्स मुख्य भूमिका में रहते हैं। 2018 के आंकड़ों के मुताबिक यहां 34,000 ब्राह्मण, 30,000 SC/ST और 24,000 क्षत्रिय वोटर्स थे। इसके अलावा मुस्लिम, वैश्य, OBC, जैन, सिंधी और महाराष्ट्रियन वोटर्स भी यहां पर अहम भूमिका में रहते हैं। और चलिए अब नजर डालते हैं विधानसभा सीट के चुनावी समीकरण की ओर। तो ग्वालियर क्रमांक 15 विधानसभा सीट के चुनावी समीकरण पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साल 2018 के चुनावी परिणाम की। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि ग्वालियर क्रमांक 15 विधानसभा सीट का क्या है चुनावी समीकरण। और 2018 के बाद जैसा कि आपको पता है 2020 में इस सीट पर, यानी कि जब 28 उपचुनाव हुए थे, उस दौरान यह भी एक सीट थी जहां पर उपचुनाव हुआ था। भारतीय जनता पार्टी से प्रद्युम्न सिंह तोमर ने चुनाव लड़ा था। यह पहला चुनाव था जिस पर उन्होंने बीजेपी की टिकट से लड़ा था। कांग्रेस ने सुनील शर्मा को मैदान में उतारा था। कांग्रेस से बीजेपी में आए प्रद्युम्न सिंह तोमर को एक तरफा समर्थन मिला जनता का।
58% से ज़्यादा मत मिले, जबकि 38% से ज़्यादा मत कांग्रेस के सुनील शर्मा को मिले और वो दूसरे नंबर पर रहे। और इस तरह से प्रद्युम्न सिंह तोमर, जिन्होंने पहली बार बीजेपी से चुनाव लड़ा, ऐतिहासिक जीत हुई और 20% के मार्जिन से उन्होंने ये जीत निकाली। अगर हम वोटों में इसे तब्दील कर दें तो वोटों की संख्या हो जाती है, जीत हार का अंतर था 33,123 वोटों का, यानी कि ये अच्छी जीत में मानी जाता है। लेकिन ये बात है 2020 उपचुनाव की। अब थोड़ा और फ्लैशबैक में चलते हैं, बात करते हैं साल 2018 की, जब प्रद्युम्न सिंह तोमर बीजेपी में नहीं कांग्रेस में हुआ करते थे। प्रद्युम्न सिंह तोमर को यहां पर मत मिले थे 52%। उनके अगेंस्ट में थे जयभान सिंह पवैया, हिंदुत्व का बड़ा चेहरा और साथ ही साथ बीजेपी के प्रखर वक्ता, उन्हें मिले थे 40% मत। 12% मत का अंतर है दोनों के, अगर आप वोटिंग परसेंटेज को देखेंगे। ये बात है साल 2018 की, उसे कांग्रेस ने यहां पर जीत दर्ज की थी। लेकिन जैसे ही प्रद्युम्न सिंह तोमर बीजेपी में आ गए तो ये जो दायरा है यह और बढ़ गया, 21,000 बदल गया 32,000 से ज्यादा मतों में, यानी कि बीजेपी में आने का फायदा, बड़ा फायदा प्रद्युम्न सिंह तोमर को मिला। अब चलते हैं साल 2013 पर। साल 2013 का समय था और यहां से बीजेपी के प्रत्याशी थे जयभान सिंह पवैया और कांग्रेस से प्रत्याशी थे वही प्रद्युम्न सिंह तोमर। लेकिन जयभान सिंह पवैया, जिन्हें 2018 में हार का सामना करना पड़ा था, 2013 में वो इस सीट से जीत गए थे। 48% मत भी उन्हें मिले थे और प्रद्युम्न सिंह तोमर, जो कि यहाँ इस सीट पर दूसरे नंबर पर थे, उन्हें 38% मत मिले थे। 10% का अंतर दोनों के बीच जीत हार का था। वोटों की संख्या की बात करें तो 15,561 वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीती थी और जयभान सिंह पवैया को उस साल मंत्री भी बनाया गया था। शिवराज सरकार में वो मंत्री भी बने थे। हालांकि उनके मंत्री बनने के पसोपेश काफी बाद में तय हुए और तकरीबन 2.5 साल के लिए उन्हें उस शिवराज सरकार में मंत्री बनाया गया था। उन्हें उच्च शिक्षा का विभाग भी दिया गया था। और अब ग्वालियर सीट के समीकरण को साल 2008 के हिसाब से समझते हैं। साल 2008 में क्या था रिजल्ट? तो साल 2008 का समय था, कांग्रेस से प्रत्याशी थे प्रद्युम्न सिंह तोमर, बीजेपी से प्रत्याशी थे जयभान सिंह पवैया। लेकिन जयभान सिंह पवैया इस चुनाव को नहीं जीत पाए थे, वो हार गए थे और प्रद्युम्न सिंह तोमर ने इस चुनाव को जीता था। जीत हार का अंतर बहुत ज्यादा तो नहीं था, लेकिन फिर भी 2090 वोटों से कांग्रेस जीती थी। यानी 2008 में जयभान सिंह पवैया और जैसा कि आप देख रहे हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर, ये दोनों प्रत्याशी आमने सामने हैं। 2008 में यहां से जीते थे प्रद्युम्न सिंह तोमर। 2013 में पहुंच जाइए, यही दोनों प्रत्याशी, यही सीट, और जीत होती है जयभान सिंह पवैया की। 2018 में यही सीट, यही दोनों प्रत्याशी, जीत होती है प्रद्युम्न सिंह तोमर की। 2020 आते आते तक सियासी समीकरण बदल जाते हैं, कमलनाथ सरकार गिर जाती है और प्रद्युम्न सिंह तोमर एक बहुत ही प्रमुख चेहरा थे, जिन्होंने सिंधिया समर्थक के नाते कांग्रेस से अपने आप को, कांग्रेस छोड़ दी थी, कांग्रेस को अलविदा कह दिया था, बीजेपी में आए और 10,000 वोटों का उन्हें फायदा हुआ। इसी सीट से साल 2003 में बीजेपी के कद्दावर नेता नरेंद्र सिंह तोमर ने 49% वोट हासिल किए थे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बालेंदु शुक्ला को 23% वोट मिले थे। नरेंद्र सिंह तोमर ने उन्हें तकरीबन 34,000 वोटों से हराया था। यानी कि 2003 में ये सीट बीजेपी के नाम रही थी। मिली जुली सीट है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही नाम ये सीट रही है। हालांकि अंकों के हिसाब से यहां पर ज्यादा जीत बीजेपी को मिली है। और अब ग्वालियर सीट की जनता ने अपने क्षेत्र में हुए विकास का कितना गुणगान किया है, कितनी शिकायतें की हैं, क्या कुछ कहा है, ये हम आपको एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में सुनवाते हैं। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा जनता ने। हमारा सवाल ये है कि जो आपके मौजूदा विधायक हैं इस विधानसभा के, उनके कामकाज को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, बढ़िया है, अच्छा है, सबकी सुनते हैं। अगर कोई घर पर पहुंच भी जाए जैसे हैं तो अगर होंगे तो कहीं मना नहीं करती हैं। अगर जैसे किसी की साइन चाहिए उनके या कुछ भी
तब सब कुछ करते हैं। विकास की बात करी जाती है, काफी उन्होंने विकास कराया हाँ तो कराया है रोड कि नहीं? हाँ करवाया ना, क्यों नहीं करवाया। क्या कराया? रोड बनवाई है, सब कुछ करवाया है। मतलब मैं तो इतना वो कुछ जानकार नहीं हूँ, मतलब कि इतना पढ़ती नहीं हूँ नेतागिरी के चक्कर में है, लेकिन अच्छा कराया है। जो भी और कोई भी हो सबकी मदद करते हैं, क्योंकि मेरे वो मोहल्ले में भी ना वो लड़की है एक, तो उसकी मदद कर रहे हैं, सबकी मदद करते हैं। जैसे किसी के पापा खत्म हो गए या पति खत्म हो गया तो सबकी मदद करते हैं। के जो विधायक हैं, मौजूदा विधायक प्रद्युम्न जी, हाँ। उनके कामकाज को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, उनका काम अच्छा चल रहा है और बढ़िया आगे चलता रहे, और यही उम्मीद करते हैं कि आगे और भी अच्छे से अच्छा होता रहे। ऐसे क्या काम है जो उन्होंने किए हैं जिसलिए आप उनकी प्रशंसा कर रहे हैं? अब सड़क है, रोड है, पानी है, बिजली है, सब उनको अच्छी दिशा दे रहे हैं बढ़िया, और आगे ऐसे ही चलता रहे, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। क्या दोबारा उनको चुनना चाहेंगे आप? हाँ, उनके कामकाज बहुत अच्छे हैं, जैसे कि उनने हमारे बिल वगैरह भी माफ़ किए हैं, महिलाओं का सम्मान किया है, और काफ़ी चीज़ें हैं जो उनने बहुत अच्छी की है। हम चाहते हैं कि हमेशा वो हमारे यहाँ आते रहें। जो हमारे माननीय प्रद्युम्न सिंह तोमर जी जैसा 24 घंटे सेवाएं देने वाला मैंने आज तक पूरी लाइफ में, मेरा जीवन हो गया, आज मेरी एज 32-35 साल है, आज तक मैं ऐसा कोई विधायक नहीं देखा जो रात के 2-2 बजे 3-3 बजे उठ के घरों में जाकर ये पूछते हैं कि आपके घरों में पानी आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। प्रभावित तो जब होंगे जब कोई काम होगा, काम तो हुआ नहीं, नौटंकियाँ भरपूर हुई हैं। मौजूदा विधायक जो वर्तमान में मंत्री भी हैं, उनका हाल जो है बोलते ज़्यादा है, करते कुछ नहीं है। नहीं, मौजूदा विधायक जो हैं, जो अभी तक के मेरी लाइफ के जितने भी मंत्री विधायक रहे उनमें सबसे अच्छा आदमी है। देखो कार्यक्रम का 5 साल चला, बहुत अच्छा चला है इस समय, उसमें कोई शक नहीं है, कहीं कोई कमी नहीं है। लाइट के मामले में, पानी के मामले में, रोड के मामले में आज तक कोई शिकायत मिली नहीं सर। उनका बहुत बढ़िया रहा है कार्यकाल, बहुत बढ़िया कार्यकाल रहा है। हम मौजूदा विधायक के कार्यकाल से काफ़ी खुश हैं, मैं ही नहीं हमारी सारी जनता खुश है, और इसका कारण है कि वो हमारे सुख दुख में हमेशा हमारे साथ खड़े हुए हैं। नहीं, कामकाज अच्छा है, यहाँ व्यवस्था अच्छी हो गई। सेटिस्फाइड है, कोई दिक्कत नहीं है, सेटिस्फाइड है, कोई दिक्कत नहीं है। मौजूदा विधायक साहब जी का काम अच्छा है और वो करते भी हैं काम, सबके लिए, सबकी भलाई का काम भी करते हैं। प्रद्युम्न तोमर साहब काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी इस वक्त सब लोग सुनते हैं, आते हैं, हमारे यहाँ तो बराबर आते रहते हैं, पूछते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, काम वाम में भी कोई समस्या नहीं आ रही, उनके काम भी अच्छा कर रहे हैं। वो ठीक कर रहे हैं, काम ठीक कर रहे हैं, प्रद्युम्न सिंह तोमर जी काम ठीक कर रहे हैं। तो जनता जनार्दन के बाद अब ग्वालियर के दो सियासी गदर के दो किरदारों की बात भी आपको सुनवाएंगे। पहले किरदार हैं बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह तोमर और दूसरे हैं कांग्रेस नेता सुनील शर्मा। दोनों जनसेवकों ने क्या है किए हैं चुनावी इरादे और चुनावी वादे और चुनावी दावे, आइए सुनते हैं। लगभग 2800 से 2900 करोड़ के विकास कार्य किए गए हैं। आप देखिएगा, एलिवेटेड रोड जो यहाँ की यातायात व्यवस्था के लिए बहुत ज़रूरी था, स्वर्णरेखा नाले से, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सिविल अस्पताल, बिरला नगर प्रसूति गृह और संजीवनी क्लिनिक। जिस सिविल हॉस्पिटल में 100 आदमी नहीं जाते थे दिखाने, आज 1000 मरीज से ऊपर जा रहे हैं दिखाने। बिरला नगर प्रसूति गृह है, हमारा संजीवनी क्लिनिक है। ये इनका एक ऐतिहासिक रूप से कायाकल्प हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में 2 CM राइज स्कूल, एक स्मार्ट स्कूल, एक PM श्री स्कूल, और अभी कैबिनेट ने एक मोती झील पर हायर सेकेंडरी स्कूल को CM राइज स्कूल बनाने का ऐलान किया है। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। आप ये देखिए कि दिव्यांग स्टेडियम, खेल स्टेडियम, स्मार्ट पार्क, मनोरंजनालय जैसे, ये हमारे यहाँ क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। तो निश्चित रूप से ग्वालियर की जनता ही चुनाव लड़ेगी और जनता सफलता पाएगी। मैंने आपसे सबसे पहला मैंने कहा कि ग्वालियर औद्योगिक राजधानी बने, यही काम करूंगा। एक अभी आपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नई योजना की बात करें, वो जल्दी निश्चित रूप से ग्वालियर के सिविल हॉस्पिटल में कैथ लैब बने, ये मेरा इच्छा है और मुझे भरोसा है कि हम पूर्ण कर पाएंगे। उनका कार्यकाल पूरी तरह से विफल है। ना जैसे मिल मजदूरों को उनकी देनदारियों का भुगतान हुआ, ना युवाओं को रोजगार मिला, ना
जनता को शुद्ध पानी मिला, ना जनता को साफ सफाई मिली, ना जनता को अंधकार से छुटकारा मिला, ना जनता को आज भी स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त है, केवल है तो सिर्फ बातें हैं, इसके अलावा कोई विकास नहीं है। आखिर क्या कारण थे जो पिछला चुनाव आपको हारना पड़ा? सरकारी मशीनरी का जम के दुरुपयोग, छल कपट से हथियाए हुए लोग, जिस तरीके से पूरे चुनाव में छल कपट किया गया, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, सबको पता है, पूरी जनता को पता है किस तरीके से दुरुपयोग किया गया। देखिए, मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि अंतिम छोर पे खड़े हुए व्यक्ति का राहत पहुँचे, विकास कार्य पहुँचे। अंतिम छोर पे जो खड़ा है, गरीब को रोजगार करने की व्यवस्था बने, युवाओं को रोजगार मिले, जेसी मिल श्रमिकों का देयक भुगतान लगभग 28 वर्षों से नहीं हुआ, उनका भुगतान हो, एक आम आदमी राहत महसूस कर सके, वो मेरी प्रथम उद्देश्य होगा। और चलिए, अब आईटीबी नेटवर्क के आंतरिक यानी कि इंटरनल सर्वे की घड़ी आ चुकी है। हमने एक बड़े सैंपल के साथ ये सर्वे कराया है। ग्वालियर जिले की ग्वालियर सीट की जनता से हमने 5 सवाल किए और अब एमएलए का रियल रिपोर्ट कार्ड आप तक लेकर आ रहे हैं। चलिए जानते हैं हमारे सवाल और उस पर जनता के जवाब। तो हमने जनता से जो पहला सवाल किया था वो सवाल था यानी कि सवाल नंबर 1, क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक के कामकाज से खुश हैं? इस पर हाँ कहने वाली जनता थी 68% से ज्यादा, नहीं कहने वाली जनता थी 26% से ज्यादा और कह नहीं सकते वाली जनता थी 4% से ज्यादा। इसके बाद बारी आती है सवाल नंबर 2 की। इस विधानसभा सीट की जनता से हमने जो दूसरा सवाल किया था, सवाल नंबर 2, क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक को दोबारा चुनना चाहेंगे? इसमें हाँ कहने वाली जनता थी 70% से ज्यादा, नहीं कहने वाली जनता थी 25% से ज्यादा और कह नहीं सकते वाली जनता थी 4% से ज्यादा। यानी कि यहां पर 70% से ज्यादा जनता ने कहा है कि हाँ, हम हमारे क्षेत्र के विधायक को दोबारा चुनना चाहेंगे। इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों से हमने जो तीसरा सवाल किया था यानी कि सवाल नंबर 3, वो कुछ यूं था, अगर आपका विधायक उम्मीदवार मान लीजिए बदल दिया जाए तो क्या तब भी आप उसी पार्टी को वोट देंगे? इसमें हाँ कहने वाली जनता थी 62% से ज्यादा, जबकि नहीं कहने वाली जनता थी 21% से ज्यादा और कह नहीं सकते वाली जनता थी तकरीबन 16%। यानी कि यहाँ की जनता कह रही है कि अगर विधायक उम्मीदवार भी बदल दिया जाए तो भी हम उसी पार्टी को वोट करेंगे। 62% जनता ने इस पर मुहर लगाई है। और इंडिया न्यूज ने अपने आंतरिक सर्वे में जो चौथा सवाल रखा, सवाल नंबर 4, आने वाले विधानसभा चुनाव में आप किस आधार पर वोट देंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर कहने वाली जनता है 29% से ज्यादा, मुख्यमंत्री के कामकाज के आधार पर कहने वाली जनता है तकरीबन 8% और स्थानीय विधायक के कामकाज के आधार पर कहने वाली जनता है 39% से ज्यादा, जबकि पार्टी के आधार पर 16% से ज्यादा जनता ने मुहर लगाई और इनमें से कोई नहीं वाली जनता है 7%। तो ये था सवाल नंबर 4 का जनता का दिया हुआ उत्तर। और एमएलए का रिपोर्ट कार्ड के लिए 5वां और आखिरी सवाल हमने 2024 के आम चुनाव के साथ 2023 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से पूछा। वो सवाल था कि क्या विधानसभा चुनाव में भी मोदी फैक्टर काम करेगा? यहां पर 69% से ज्यादा जनता ने कहा कि हां, मोदी फैक्टर विधानसभा चुनाव में काम करेगा, जबकि नहीं कहने वाली जनता है तकरीबन 20% और कह नहीं सकते वाली जनता है 11% से ज्यादा। यानी कि यहां की जनता को लगता है कि विधानसभा चुनाव में मोदी फैक्टर एक अहम एंगल होगा, क्योंकि तकरीबन 69% से ज्यादा जनता इस पर मुहर लगा रही है। तो ये थे हमारे वो तमाम सवाल और इस पर आपने देखा जनता का जवाब। तो इंडिया न्यूज के आंतरिक सर्वे के आधार पर और जनता जनार्दन की बातों को ध्यान में रखते हुए और हमारे चुनावी टीम के सदस्यों के ग्राउंड जीरो से दिए गए इनपुट के आधार पर एमएलए का रिपोर्ट कार्ड का रिजल्ट बताने का वक्त आ चुका है। ग्वालियर सीट के विधायक और मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को जनता ने 60% से ज्यादा परसेंटेज के साथ पास कर दिया है। यानी कि प्रद्युम्न सिंह तोमर को यहां की जनता ने फर्स्ट डिवीजन का टैग जरूर दे दिया है, पास कर दिया है।
बीजेपी एमएलए प्रद्युम्न सिंह तोमर एमएलए का रिपोर्ट कार्ड के आज के सर्वे में पास हो चुके हैं और उन्हें यहाँ की जनता ने 60% अंक दिए। और चलिए अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल ठीक शाम 5:30 बजे आपसे मुलाकात होगी किसी और विधानसभा क्षेत्र को लेकर। वहां के चुनावी समीकरणों को समझने की कोशिश करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे सबसे सटीक विश्लेषण। फिलहाल के लिए मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।